माघ पूर्णिमा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। सारे मानव समाज, बहुजन मूल्यवासी और देशवासी को ढेर सारा बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। संत रविदास जी एक महान संत थे। वो एकमात्र संत थे जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि मिली थी। ना तो इससे पहले किसी संत को ये उपाधि मिली थी और ना ही इसके बाद। आज 648 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिली। उन्होंने विभिन्न धर्मों के शास्त्र, महापुरुषों की पुस्तक का अध्ययन किया और उसी अध्ययन तथा प्राप्त ज्ञान के बलबूते पर सन 1416 में राजा बनारस नागरमल के समय काशी में गंगा नदी के किनारे ब्राह्मण समाज से शास्त्र में तर्क वितर्क किया। ये शास्त्र में तर्क वितर्क अद्वितीय था। एक तरफ अकेले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे तथा दूसरी तरफ हजारों पंडा पुजारी जो अपने अपने धर्म शास्त्र के अनुसार बोले तथा संत रविदास जी ने उनके इस पाखंड के विरुद्ध अनेकों तर्क दिए और उस शास्त्र में गुरु रविदास जी ने अपने विजय पताका लहराई थी। इसी विजय पताका को शिला का तैरना कहते हैं और ब्राह्मण की हार को पोथी पन्ना डूबने की संज्ञा दी जाती थी। इस विजय पर बनारस नरेश नागरमल ने अपना निर्णय दिया था कि ब्राह्मण समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सोने की पालकी में बैठाकर अपने कंधों पर पूरे काशी शहर में चंवर झुलाते हुए घुमाएंगे। साथ ही साथ महाराज जी ने संत रविदास जी को संत शिरोमणि की उपाधि भी दी थी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को राजा नगरमल द्वारा अपना गुरु बनाते हुए बनारस राज्य का राजगुरु भी घोषित किया गया तथा पालकी को स्वयं कंधा दिया था। 1494 में बादशाह सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण जेल की काल कोठरी में डाल दिया था, परंतु कालांतर उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ससम्मान छोड़ दिया और उनका शिष्य बन गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मीराबाई के भी गुरु थे। वो केवल मीराबाई के ही गुरु नहीं थे बल्कि मीराबाई के ससुर महाराजा चित्तौड़गढ़ राणा सांगा, उनकी पत्नी झाला रानी तथा उनके पुत्र राजा भोज के भी गुरु थे एवं चित्तौड़गढ़ राज्य के राजगुरु भी थे। उसके अलावा राजा संग्राम सिंह, राजा चंद्र प्रताप, बादशाह अलाहाबादी बिजली खान, राणा रतन सिंह, महाराजा कुम सिंह, राजा चंद्रहास एवं गुरु गोरखनाथ सहित उनके लाखों की संख्या में शिष्य थे। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कराते समय गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रविदास जी द्वारा रचित 40 बाणियां भी शामिल की गई। भारतीय भक्ति आंदोलन के अगुआ मध्ययुगीन काल के प्रख्यात संत तथा रविदासिया पंथ के संस्थापक निर्गुण उपासक संत शिरोमणि रविदास रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 30 जनवरी 1377 को काशी के मांडूर, जो आज सिरगोवर्धन नाम से जाना जाता है, नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सतोकदास रघु तथा माता का नाम कालसी देवी गुरु बिनिया थी। इनके जन्म वर्ष और जन्म स्थान के बारे में कई अटकलें हैं। रविदासिया पंथ और रविदास रामायण के संदर्भ से 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण ही प्रगटे श्री रविदास। काशी डिंग मांडूर थाना शूद्र वर्ण करत गुजराना, मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। मेरी जाति कूट बढ़ला ढोट ढुआता, नित ही बनारसी आस पासा। जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, कही रविदास खलसा चमारा।
इस अवधि को भारत के इतिहास में सबसे काला अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को बुनियादी मानव अधिकारों, समानता, भाईचारा और संप्रभुता से वंचित रखा गया। इन दलित लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, अपना व्यवसाय बदलने, पूजा करने की अनुमति नहीं थी तथा इसी प्रकार के कई अन्य प्रतिबंध भी इन पर लगाए गए थे। इसलिए गुरु रविदास ने इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अथक धर्म युद्ध छेड़ा। वो अपने भजनों के माध्यम से वंचित एवं दलित लोगों से अज्ञानता और निरक्षरता दूर करने तथा व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता मानव जाति के सबसे क्रूर दुश्मन है। जिस समय वो लोगों को ध्यान की सही राह दिखा रहे थे, उन्हें गरीब, दलित और शोषित के छीने हुए अधिकारों को वापस प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उन्होंने दलित के सामाजिक उत्थान के लिए कई स्तरों पर जोरदार प्रयास किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु रविदास को अपने पूरे जीवन काल में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरु रविदास ने अपने भजनों के माध्यम से पूरे विश्व को समाजवाद, समानता और मानव गरिमा की एक अनूठी अवधारणा दी। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से यह प्रचार किया कि केवल एक ही परमेश्वर है जो पूरी ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिसमें मनुष्य और सभी 84 लाख प्रजातियां शामिल है। उन्होंने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वो सत्य और सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना करे, जिसे उन्होंने सतनाम हरि, माधव निरंजन लाल, केशव आदि से पुकारा। साथ ही उन्होंने विश्व में जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए लोगों से आग्रह किया। अपने जीवन के मुख्य समय अर्थात 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 15वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान अपने इस दर्शन को आगे रखा। गुरु रविदास ने सर्वप्रथम पहली बार भारत में अपने भजनों के द्वारा समानता, भाईचारे और समाजवाद के इस नई अवधारणा को प्रचार किया। यह मानवीय दर्शन गुरु रविदास ने दुनिया के सामने लगभग गुरु नानक देव के जन्म के आधी सदी, महान कार्ल मार्क्स के जन्म के 4 सदी और फ्रांसीसी क्रांति के 400 साल पहले प्रस्तुत किया। गुरु रविदास ने प्रमुख गुरुओं और प्रमुख विचारों के आगमन से पहले ही मानवता कल्याण की अनूठी अवधारणा दे दी थी। यहाँ वह उल्लेख करना सार्थक होगा कि गुरु नानक देव 1469 ईस्वी और कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में पैदा हुए और फ्रांसीसी क्रांति 1799 तथा 1799 के बीच हुई, जबकि गुरु रविदास, जैसा कि पहले बताया गया है, वर्ष 1777 में पैदा हुए थे। संत रविदास जी की शैक्षणिक दर्शन। रविदास जी शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अछूत को शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें अंधविश्वास और कुरीतियां व्याप्त है, जिसको शिक्षा के बिना दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अशिक्षा ने हमारा बड़ा ही नुकसान किया है, क्योंकि अशिक्षा के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश बुझ गया, जिससे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई। फलस्वरूप अछूतों का जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो गया। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्थात शिक्षा किसी की संपत्ति नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा ग्रहण करो जिसमें सत्यता हो, क्योंकि सत्य से ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन भर ग्रहण करो, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव मृत शरीर के समान है। सामाजिक दर्शन। संत रविदास जी का सामाजिक दर्शन बड़ा ही क्रांतिकारी था। वो वेद और पुराण का खंडन करते हुए कहा कि यदि तुम सुख और चैन चाहते हो, यदि अपने जीवन में समता और प्रेम चाहते हो, तो वेद पुराण को त्याग दो। धार्मिक दर्शन।
रविदास जी ने समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री तथा न्याय के सम्मिलित रूप को धर्म का नाम दिया। उनके अनुसार धर्म की कोई जाति नहीं होती है, ना ही धर्म में जाति का कोई स्थान है, और जो सत्य धर्म पर चलता है धर्म उसकी मदद करता है। किसी जमाने में धर्म को ही सत्य कहा जाता था, लेकिन रविदास जी ने इसे पलटकर सत्य को धर्म के रूप में स्थापित किया है। धार्मिक संकीर्णता, पाखंड, अंधविश्वास तथा सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी रविदास जी के लिए धर्म वर्चस्व स्थापित करने का साधन नहीं, बल्कि एक चुनौती सत्ता का है, जिसे अपनाकर ही सच्चा धार्मिक हुआ जा सकता है, ना कि धार्मिक पाखंड को अपनाकर। सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानता है और ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों को मानने वाले बराबर है। संत रविदास ने सांप्रदायिक दृष्टि अपनाकर मनुष्य में भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी, बल्कि मानवतावादी दृष्टि को अपनाकर मनुष्य में धार्मिक, सामाजिक एकता व बराबरी को मान्यता दी। रविदास मनुष्य में धार्मिक और सामाजिक एकता व बराबरी को मान्यता दी। रविदास ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो इन सब में राम और रहीम, कृष्ण और करीम, ईश्वर और खुदा में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही है, ये मन में ही बसते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए घर त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। रविदास के लिए ईश्वर की प्राप्ति किसी कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके लिए अपने आचरण को पवित्र करने की जरूरत है। जब से समाज वर्गों में विभाजित हुआ है, तभी से समाज के विभिन्न वर्गों के हित परस्पर टकराते रहे हैं। अपने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने शत्रुआ विरोधी वर्ग के हितों के विरुद्ध समाज में समीकरण बनते रहे हैं। मध्यकाल में कई तरह की पहचान समाज में थी। एक पहचान धर्म के आधार पर थी। विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। अद्यापि विभिन्न धर्मों में कोई मूलभूत अंतर नहीं था, लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वाले के स्वार्थों में टकराहट थी। शासक वर्ग के लोगों ने इस टकराहट को धर्मों की टकराहट के तौर पर पेश करने की कोशिश की। संत रविदास ने उनकी इस चालाकी को पहचान लिया और साफ तौर पर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, कोई प्राकृतिक अंतर भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों के दो हाथ, दो दो पैर, दो दो कान और दो दो आंख है। जब दोनों की बनावट एक जैसी है तो दोनों को अलग कैसे माना जाए? असल में दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह सोने और सोने के कंगन में कोई अंतर नहीं है, सोने से ही कंगन बना है, उसी तरह हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व की उपज है। रविदास ने कहा कि हिंदू धर्म माने जाने वाले ब्राह्मण और मुसलमान माने जाने वाले मुल्ला सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, उनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। रविदास ने इस बात को भी पहचान लिया था कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव करना असल में जन सामान्य की एकता को तोड़ना है। शासक वर्ग अपना शासन कायम रखने के लिए जन सामान्य की एकता तोड़ते हैं और शासित वर्ग एकता को कायम रखते हैं। रविदास ने एकता पैदा करने के लिए शासक वर्ग द्वारा धर्म के आधार पर जो विभाजित करना चाहा था उसका विरोध किया। धर्म के नाम पर समाज में बेमनस्य पैदा करना मानवता के प्रति अपराध है, जबकि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। गुरु रविदास ने हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं किया, उनको एक ही माना। अनिश्वरवादी संत रविदास जी कहते हैं, हमारे राम दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि हमारे राम वो है जो विश्व कुटुंब में रमा हुआ है। वो राम आत्मज्ञान है जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। उन्होंने अपनी धार्मिक आध्यात्मिकता, जिज्ञासा और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी धर्मस्थल के निर्माण पर जोर नहीं दिया। धार्मिक व्यक्ति कभी धार्मिक स्थलों के लिए दूसरे धर्म के लोगों से नहीं लड़ता
और ना ही दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को गिराता है, नुकसान पहुंचाने के काम को धार्मिक कार्य मानता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे के लिए लड़ने वाले लोग रविदास की दृष्टि में धार्मिक नहीं है। गुरु रविदास ने लिखा है कि ईश्वर भक्त को अपने इष्ट की आराधना करने या ढूंढने के लिए किसी पूजा स्थल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु रविदास जी कहते हैं, मुझे ना तो मस्जिद से घृणा है और ना ही मंदिर से प्यार है। मेरी दृष्टि से मंदिर में राम और मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलते। आगे रविदास जी कहते हैं कि मुल्ला मौलवी हजारों वर्ष 5000 अजान करते रहें, उन्हें खुदा नहीं मिल सकते जब तक उनके अंदर का शैतान रूपी अज्ञान जीवित है। इसी प्रकार हिंदू के लिए उन्होंने कहा कि धर्म ग्रंथों के पाठ, मंदिर पूजा, भोग विलास, नाचने गाने, झूठी तपस्या से कल्याण और दूसरे के चरण धोकर पीने से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक अपने आप को अर्थात अपने आत्मज्ञान को नहीं जानते, ये सारी बातें बेकार है। जातिवाद के विरोधी तथा एकतावादी विचारक भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है। समाज के प्रभावशाली लोगों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए इस तरह का विभाजन किया है। जाति व्यवस्था की श्रेष्ठता की मान्यता के कारण किसी को तो सभी अधिकार बिना किसी योग्यता के ही मिल जाते हैं और कोई समस्त गुण संपन्न होते हुए भी वैधानिक, मानवीय और यहाँ तक कि प्रकृति अधिकारों से भी वंचित हो जाता है। इसलिए जाति का अर्थ समाज में सबके लिए एक जैसा न होकर अलग अलग हो जाता है। किसी के लिए जाति एक प्रथा है जिसका उसे हर कीमत पर पालन करना है, किसी के लिए एक दंभ बन जाता है, कोई इसे एक भ्रम ही समझता है, एक मानसिकता है, एक मिथक है, एक अंधविश्वास है, एक रूढ़ी है। किसी के लिए यह एक चेतना है जिसे वह धारण किए हुए हैं और किसी के लिए यह अभिशाप है, गुलामी है, शोषण का माध्यम है। जाति व्यवस्था को लेकर भारतीय समाज में समय समय पर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं होती रही है। जाति कोई स्थिर वस्तु या स्थिति नहीं रही, बल्कि यह समय और स्थिति के अनुसार बदलती रही है। सामाजिक आर्थिक हैसियत बदलते ही जाति की सामाजिक स्थिति भी बदल रही है। जाति भारतीय धर्म और नीति के विमर्श के केंद्र में रही है। वर्णों की उत्पत्ति और वर्ण धर्म के पालन का आग्रह श्रुतियों और अन्य ग्रंथों में भरा पड़ा है। रविदास जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि समाज में जाति के बीच की अनेक परतें हैं। समाज में जाति के अंदर जातियां मौजूद है। जाति व्यवस्था का ढांचा हर स्तर पर मौजूद है। यह समाज में विभिन्न स्तर बना देता है और लोगों में स्थायी विभाजन पैदा करती है। रविदास ने इस बात को भी पहचान लिया था कि जाति व्यवस्था के रहते मनुष्य में भाईचारा कायम नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते। जब तक समाज से जाति का नाश नहीं हो जाता, तब तक मानवों में एकता कायम नहीं हो सकती। मानव जाति की एकता और मनुष्य के मूल्य को प्रसार और स्थापना में जाति सबसे बड़ी बाधक है। जन्म आधारित जाति एवं वन व्यवस्था का विरोध एवं गुण की महत्व। संत रविदास ने जन्म के आधार पर जाति प्रथा या वन व्यवस्था को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जन्म को इसका आधार न मानकर व्यक्ति के कर्म को इसका आधार माना। उन्होंने कहा कि जन्म के कारण ना तो कोई ऊंचा होता है और ना ही कोई नीचा। मनुष्य को उसके काम ही ऊंचा या नीच बनाते हैं। मनुष्य के जन्म को मुख्य न मानकर उनके कर्मों पर ही विचार करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि जन्म पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन संसार में अच्छे या बुरे काम करना काफी कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। संत रविदास ने समाज में प्रचलित मनुस्मृति की व्यवस्था को नकारा। मनुस्मृति में वर्ण को जन्म के आधार पर मान्यता दी गई थी, लेकिन कर्म का सिद्धांत भी पुनर्जन्म के साथ मिलकर
जाति विभाजन को औचित्य प्रदान करता है। इसलिए जाति चेतना का पीढ़ी दर पीढ़ी पुनर्जन्म हो रहा है। कभी यह आर्थिक इकाई के तौर पर स्थापित रही तो कभी सामाजिक इकाई के तौर पर और कभी राजनीतिक इकाई के रूप में। मनुस्मृति में एक वर्ण को दूसरे से श्रेष्ठ माना गया। जैसे ये कहा गया कि ब्राह्मण की हर हाल में पूजा करनी चाहिए, चाहे वो इसके योग्य हो या ना हो, और शूद्र में चाहे जितने गुण हो उसको धुतकार व प्रताड़ना का ही विधान किया गया है। रविदास ने इसे स्वीकार न करके गुणों के आधार पर पूजा या सम्मान करने को कहा है। यदि ब्राह्मण में कोई गुण नहीं है तो उसकी पूजा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, और यदि चंडाल कहे जाने वाले व्यक्ति में गुण है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आदमान या पूजा के अधिकारी होने के आधार जन्म न मानकर गुणों को मानना महत्वपूर्ण है। सत्य कर्म के पक्षधर संत रविदास के समय में वर्ण के आधार पर समाज में व्यक्ति का सम्मान तय होता था और व्यक्ति अपने कथित वर्ण के कर्तव्यों पर खरा उतरता है या नहीं ये भी जरूरी नहीं था। रविदास ने वर्ण के कर्तव्य को पुनर्परिभाषित किया, उसे इस तरह से व्याख्यान किया जिससे कि पीड़ित व्यक्ति का पक्ष ही मजबूत होता था। मनुस्मृति की वर्ण संबंधी कार्यों में क्षत्रिय उसी को कहा गया जो राज्य की रक्षा करता है या जो शासन करता है, लेकिन रविदास ने उसी को सच्चा क्षत्रिय कहा जो दीन दुखी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। शारीरिक बल के होने मात्र से कोई क्षत्रिय का दर्जा नहीं पा जाता, बल्कि उस ताकत का योगदान दीन दुखियों और पीड़ितों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, वही इसका अधिकारी है। वैश्य के लिए मात्र व्यापार करना ही काफी नहीं है, व्यापार में तो धोखा, ठगी, बेईमानी, निजी स्वार्थ भी होता है। संत रविदास ने सबके सुख के लिए व्यापार करने वाले को ही वैश्य कहा गया है। मनु की वर्ण व्यवस्था में शूद्र को सबसे नीचे का दर्जा दिया और उसे इस प्रकार परिभाषित किया मानो कि वह समाज पर बोझ हो, कलंक हो। रविदास ने शूद्र को असत्य न कहने वाला धन कहकर प्रतिस्थापित किया। मानव प्रेम ही ईश्वर भक्ति है। संत रविदास ने कहते हैं कि मानव प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है। जिस व्यक्ति के मन में मानव के प्रति प्रेम नहीं है वो चाहे जितने मर्जी भक्ति कर ले, चाहे जितनी तपस्या कर ले, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। रविदास ने मानव प्रेम को महत्व दिया और उसे ईश्वर की तपस्या के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण माना। रविदास ने कहा कि ईश्वर कहीं जंगल में गुम नहीं हुआ कि उसे ढूंढना है, बल्कि वह तो एक भावना है जिसका संबंध मनुष्य के दिल से है। यदि ये अपने दिल की मैल साफ कर लेता है और मानव से प्रेम करने में उसे लगाता है तभी वह ऐसा कर सकता है। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कि मनुष्य को प्राप्त करना है। मानवों के प्रति अपने प्रेममय आचरण से उस एहसास को पा सकता है। रविदास ने भक्ति के उन रूपों को खंडन किया जिनमें बाहरी दिखावे पर जोर रहता है। भक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मनुष्य में भक्ति कही जा सकती है तो वह अपनी प्रशंसा त्याग देता है। रविदास ने कहा कि नाचने, गाने, तप करने और पैर धोने से कहाँ होता है, सिर मुड़ने से क्या होता है, तत्व को पहचानने में ही भक्ति है। संत गुरु रविदास ने धर्म के नाम पर बाहरी ढाकशलों को विरोध किया। संत रविदास ने कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए मंदिर या मस्जिद में जाकर सिर झुकाना जरूरी नहीं है। मंदिर या मस्जिद में जिस ईश्वर को विद्यमान समझकर सिर झुकाया जाता है वो तो सभी स्थानों पर विद्यमान है। धर्म स्थलों की वास्तविकता को रविदास जानते थे। धार्मिक स्थलों की जरूरत और व्यक्ति की आध्यात्मिकता का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। संत गुरु रविदास कर्मकांड को भक्ति नहीं मानते थे,
बल्कि वो आचरण में नैतिक मूल्यों को ही भक्ति मानते थे। इसलिए उन्होंने ना तो ईश्वर का कोई रूप निश्चित किया और ना ही किसी विशेष प्रकार के पूजा विधान की वकालत की। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। मन की पवित्रता का अर्थ यहाँ अपनी बुराइयों को दूर करने से है। नैतिक दर्शन संत श्री रविदास गुरु जी ने नैतिकता को भी कर्म से जोड़ दिया है। वो कहते हैं मनुष्य अपना समय खाने पीने और सोने में गंवा देता है क्योंकि वह आलस में डूबकर अपने बहुमूल्य हीरे के समान जीवन को बर्बाद कर रहा है और वह गफलत में सो और आलस्य कर रहा है। जैसे उसने इस नश्वर क्षणिक जीवन और संसार को सच मान लिया है। वो आगे सचेत करते हुए कहते हैं कि उस शराब का पीना क्या पीना जिसका नशा एक बार चढ़ने पर उतर जाता है और उसे बार बार पीना पड़ता है। यदि पीना है तो सत्य ज्ञान रूपी नशा का सेवन करो जिसका नशा एक बार चढ़ने के बाद फिर कभी नहीं उतरता। आगे कहते हैं तुम्हारा इज्जत संपत्ति और मान सम्मान सब कुछ छीनकर तुझे बेकार कर दिया गया है। तू भ्रम में अज्ञान में फंसा है। तुम्हारा उद्धार कौन करेगा। आर्थिक दर्शन श्रम की महत्व संत श्री रविदास का संबंध समाज के ऐसे वर्गों से था जो कि मेहनत करके अपना पालन करता था और अपने अनुभव से ही सिद्धांतों के निर्मित किया था। बिना श्रम के खाने को उन्होंने हेय समझता। उन्होंने श्रम को ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया। रविदास ने कहा कि जहां तक हो सके व्यक्ति को श्रम करके खाना चाहिए। श्रम की कमाई को रविदास ने नेक की कमाई कहा जो कभी निष्फल नहीं जाती। रविदास ने जहां इसकी ओर संकेत किया कि समाज में बिना श्रम किए खाने वाले लोग भी हैं, वही इसे बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा। शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था में बिना श्रम किए खाने वाले तो सम्मान पाते हैं और जो मेहनत करते हैं वो अपमानित होते हैं। जो जितनी अधिक मेहनत करता है वो उतना ही पीड़ित होता है, उसका उतना ही अधिक शोषण होता है। दलित हमेशा समाज के निचले पायदान पर रहे, इसलिए वो उच्च वर्ण की श्रेष्ठता दंभ का शिकार रहे। रविदास ने इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए मेहनत करने वाले वर्ग को सम्मान का दर्जा दिया है। राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता प्रेमी संत रविदास प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो कहते थे कि दूसरों के अधीन रहना और गुलामी करना पाप है। गुलामी करने वाले से कोई प्रेम नहीं करता है। दूसरों के अधीन रहने वाले का कोई दीन ईमान नहीं होता। पराधीन लोगों को सभी लोग हीन समझते हैं। संत रविदास ऐसे समाजों राज्य की कामना करते हैं जिसमें सभी लोगों को खाने के लिए अन्न मिले और छोटे बड़े सभी लोग समान भाव से खुशी खुशी प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहें। असल में ये केवल रविदास के ही नहीं बल्कि उस पूरे वर्ग के विचार है जिससे रविदास ताल्लुक रखते थे और इसका प्रतिनिधित्व करते थे। रविदास को अपनी प्रसन्नता की उतनी चिंता नहीं थी जितनी कि समस्त पीड़ितों वंचितों की। असल में रविदास की प्रसन्नता तो सबकी प्रसन्नता में ही निहित है। राज से उनका अर्थ असल में मात्र शासन व्यवस्था से नहीं है बल्कि समय से है, काल से है, व्यवस्था से है। रविदास ने बेगमपुरा नगर की कल्पना करके समाज के प्रति अपनी सोच को उजागर किया है। बेगमपुरा की कल्पना असल में एक फंतासी की तरह है। ऐसा नगर शायद ही दुनिया में कहीं मौजूद नहीं हो, लेकिन रविदास के मन में वो चेतना उसकी स्पष्ट छवि है। संत रविदास जी ने जिस ब्राह्मणवादी वर्ण और जाति व्यवस्था, असमानता, दासता, अशिक्षा एवं कुरीतियों के खिलाफ जीवन भर अपने भजनों एवं उपदेशों के द्वारा आवाज उठाई थी, तो यह संभव ही था कि उनके इन कार्यों से जिनको हानि हो रही थी, इनके ज्ञान एवं दर्शन को समाप्त करने की कोई न कोई
साजिश अवश्य रचेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि संत रविदास का ब्राह्मणवाद से विरोध था, इसलिए ब्राह्मणों ने रविदास जी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उनके बारे में कई तरह की कहानियां और चमत्कार प्रचारित किए। और कालांतर में वही ब्राह्मण वर्ग आम लोगों में संत रविदास का परिचय चमत्कारिक संत के रूप में करवाने लगे। गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित अनेक कपोतकल्पित चमत्कारिक घटनाएं जनश्रुतियों के रूप में प्रचारित की गई। उनमें ब्राह्मण पुत्र को जीवित करना, भगवान का स्वयं साधु रूप में आकर उन्हें पारसमणि प्रदान करने पर उसे अस्वीकार करना, भगवान के सिंहासन के नीचे से सोने की 5 मोहरों का नित्य प्राप्त होना, गंगा का हाथ निकालकर ब्राह्मणों से रविदास की भेंट स्वीकार करके बदले में रत्न जड़ी सोने का कंगन प्रदान करना, अपने कठौती से दूसरा सोने का कंगन निकालना, जल में शालिग्राम की मूर्ति तैराना तथा सिंहासन से मूर्ति का रविदास की गोद में आ बैठना, भोज में अनेक रूप धारण कर प्रत्येक ब्राह्मण के मध्य एक रविदास का विराजमान होना आदि सर्वाधिक प्रचलित है। संत रविदास के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही उनके साथ इस तरह की कथाएं रची गई है। उनके साथ चमत्कार जोड़कर उनको एक सनातनी पंडित की तरह पूजा करता दिखाया गया। इस सारी कवायद में निर्गुण संत गुरु रविदास में से असली रविदास निकालकर उसकी जगह एक मनगढ़ंत सगुण भक्त रविदास लोगों के दिमाग में प्रतिष्ठित कर दिया गया, जो वही सिद्धांत लिए हैं जिनके खिलाफ निर्गुण संत गुरु रविदास ने ललकार लगाई थी। वो भी सच है कि वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए हैं। रविदास समुदाय के लोग मानते हैं कि गुरु रविदास जी का निर्वाण चैत्र शुक्ल चतुर्दशी संवत 1584 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। संत गुरु रविदास जी ने जिस चमत्कार को नकारा, जिस ईश्वर को नकारा, उसे मनुवादी ब्राह्मणों ने उसे ही चमत्कारी बना दिया, ईश्वर बना दिया और SC ST OBC में भ्रम फैलाने का काम किया। क्या संत गुरु रविदास जी ने चमत्कारी थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।